4 ही निकलते हैं, लेकिन देखने में कितने अच्छे लगते हैं। हरियाली की हरियाली भी और तरकारी की तरकारी भी, मतलब भाजी सब्जी वेजिटेबल जिसको आप कहते हैं, और उसमें भी हेल्दी वाला है करेला, काफ़ी डिमांड में रहता है और शुगर के मरीजों की महफिल में ये विशिष्ट मेहमान के तौर पे उपस्थित होता है। और ये बेबी करेला, और ये थोड़ा सा मैच्योर हो चुका है और इसको कहेंगे युवावस्था, वयस्क, और 1-2 दिन में इनकी बारी है। ये ज़्यादा समय तक लटकने वाले नहीं हैं। तो ये हमारे घर का दरवाज़ा और बिल्कुल फ्रंट में ही ये हरियाली है और अच्छा लगता है निकलते वक्त इन सबों से मिल लेना। और हरियाली सिर्फ इसी के रूप में नहीं है, हरियाली पूरा ही पूरा है। जी हाँ, देख पा रहे होंगे आप सब मेरे घर के सामने की हरियाली, काफी। और ये फूल देते हुए मिर्च के पौधे, तीखी मिर्ची, सूरजमुखी, और ये लौकी। और अब घर को करते हैं टाटा बाय बाय आज दिन भर के लिए, और फिर लौटेंगे शाम को अपने इसी आशियाने में, इसी घोंसले में, इसी ठिकाने में। तो दोस्तों, सुबह सुबह निकला था हरियाली की तलाश में, और देखें हरियाली कहाँ मिलती है, क्योंकि हम जहाँ निवास करते हैं वो कंक्रीट का संसार है, और कंक्रीट के संसार जो होते हैं वो बंजर ज़मीन से भी खतरनाक होते हैं। हरियाली की वहाँ कल्पना नहीं की जा सकती। हाँ, कल्पना की जाती है, कल्पना क्या की जाती है, वास्तविक होती भी है हरियाली, लेकिन वही गमले वाली और छोटे छोटे गार्डन वाली, तो उसी से मन को शांत करना पड़ता है दोस्तों। लेकिन हमारे इस कंक्रीट के जंगल से बाहर निकलते हैं, जब हम देहातों की तरफ जाते हैं तो हरियाली का दृश्य दिखता है। और मुझे, मतलब आप लोग जानते होंगे मुझे बहुत पहले से ही कि मैं थोड़ा हरियाली पसंद इंसान हूँ, नेचर लवर हूँ, प्रकृति से प्रेम है, तो हरियाली तो मुझे हमेशा से आकर्षित करती है। यही कारण था कि मैं बॉम्बे, दिल्ली और गोवा को न चुन के बस्तर टूर को चुना था, अभी हाल फिलहाल जो मैं करके लौटा था बस्तर से। तो आगे भी इस तरह की नेचुरल टूर होते ही रहेंगे मेरे। हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप सबों से बात करना चाहेंगे हरियाली के ऊपर, कि हरियाली कहाँ की किस किस टाइप, किस अलग अंदाज में दिखती है। तो चलिए, अब जब कुछ नहीं है तो ऐसा ही कुछ होगा दोस्तों, और आज हरियाली की बात करेंगे आप सबों से। सबसे पहले परिवेश देख लीजिए, खजूर खजूर खजूर, जी हाँ, केवल खजूर ही खजूर दिख रहे हैं, और मेरे इस तरफ भी कुछ, और सनराइज भी हो रहा है, तो सनराइज को भी देखना है। जी हाँ, सब तरफ खजूरों का मामला चल रहा है। सनराइज, सड़क और मेरी सेंट्रो। पहले भी आप सबों को कई बार बता चुका हूँ कि मुझे नारियल के पेड़, सुपारी के पेड़ और ये खजूर के पेड़, ताड़ के पेड़ काफ़ी आकर्षित करते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन आकर्षित करते हैं भाई, सच में। पेड़ों की एक खासियत है दोस्तों, वो सुंदर दिखते तो हैं ही, साथ साथ कुछ दे भी देते हैं। तो जैसा हमारे इस खजूर के पेड़ से भी कुछ कुछ मिलता है, इनका रस मिलता है, जिसे हमारे इस क्षेत्र में ताड़ी कहा जाता है। और इस ताड़ के रस से दोस्तों गुड़ भी बनता है। हालांकि मैंने कभी बनते हुए देखा नहीं है, पर सुना है कि खजूर के गुड़ होते हैं। और पहले ये मटके में चुलाए जाते थे, आज भी चुलाए जाते हैं, परंतु पहली बार मैं यहाँ प्लास्टिक में इसे चुलाते हुए देख रहा हूँ। हो सकता है कोई पासी भाई नहीं, किसी
देसी भाई ने अपना ये देसी जुगाड़ अपने लिए भिड़ाया हो, ये प्लास्टिक वाली जुगाड़। मित्रों, हरियाली का जिक्र हो और हम खेतों की हरियाली की बात न करें तो ये हमारे किसान भाइयों के साथ अन्याय हो जाएगा, क्योंकि खजूर पेड़ और जो हरियालियां हैं वो एक बार लगा दी गई तो लाइफ टाइम चलती रहती है, काफ़ी लंबे समय तक उनकी हरियाली जो है वो बनी रहती है। लेकिन हमारे जो ये किसान भाई हैं जो खेती करते हैं, धान गेहूँ मक्का ज्वार और अनाज के जितनी भी किस्में हैं वो जो लगाते हैं, तो हर सीजन में उन्हें कई बार ये हरियाली लानी पड़ती है अलग अलग किस्मों के साथ। तो ये हरियाली भी देखनी जरूरी है दोस्तों। और धान में बालियां आ चुकी हैं और इस साल बारिश अच्छी हुई है। 3-4 वर्षों से बारिश सही वक्त पे नहीं हो रही थी तो किसान भाई लोग हताश थे। तो बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने खेत बोए भी नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने बोया है उनकी तो निकल पड़ी है। तो चलिए थोड़ी और फरमाए हम लोग अपने किसान भाइयों के खेतों की हरियाली पर। और खेतों के किनारे ये छोटा सा नाला, जिसे हमारे इस क्षेत्र में जोरिया भी कहते हैं दोस्तों, और यही है ये धान के मनमोहक खेत बालियों वाले। इस खेत की बालियां दूर से दिख जा रही हैं, परंतु इधर वाले खेत की बालियां दूर से नहीं दिखती, कारण ये थोड़े अधिक हरे हैं और हरे हरे धान के पत्तों में ये खो जा रहे हैं और ये थोड़े पीले टाइप से हो चुके हैं, यानी पकने पकने टाइप के। तो इनका जो बाली है धान का वो फ्रेश दिख जा रहा है। और ये है विहंगम नजारा इस खेत का। दोस्तों, हमारे झारखंड के इस क्षेत्र में साल भर में सिर्फ एक ही खेती होती है, क्योंकि यहाँ पानी की सुविधा कम है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो वर्षा आधारित खेती है। सो धान ही हो पाती है, सिर्फ धान बोए जाते हैं। हमारे इस क्षेत्र में सब्जियां भी होती हैं लेकिन कम मात्रा में। हमारे शहर से 40-50 किलोमीटर दूर सब्जियों के लिए गोला का एरिया फेमस है, परंतु हमारे इस क्षेत्र में सिर्फ धान ही उगाए जाते हैं। जिस खजूर की मैं आप सबों से बात कर रहा था वो सामने आप साइकिल पर देख रहे हैं, उन्हीं खजूर के पत्तों से बना है ये ब्रूम, यानी कि झाड़ू। तो काफी सारे उपयोग हैं उस हमारे खजूर के भी। मैं आप सबों को ये बोर्ड नहीं दिखा रहा हूँ, मैं जो दिखाना चाह रहा था वो हमारे जया, मिलिए इनसे, बाबुओं का इंतजार है इनको, इन्हीं के टाइप के क्यूट बाबुओं का। एक से मन किसी का भरता नहीं है दोस्तों। तो चलिए मिलिए अलग अलग टाइप के टेडी बियर बाबुओं से। बेबी ये भी हैं, बेबियों के लिए बने हैं और काफ़ी मनमोहक और सुंदर बनाए गए हैं दोस्तों। काफ़ी जगहों पे मैंने देखा है, बड़े बड़े स्टोरों पे, लेकिन इस टाइप की खूबसूरती और फिनिशिंग मैंने पहली बार देखी है। और ये भी हैं कतार में, इन्हें भी सीटिंग मिलेगी, ये भी मार्केट में चमकेंगे। तो और यहाँ लीजिए, और बोरे में भर के आ गए हमारे टेडी बियर भाई लोग, बाबू लोग, भाई नहीं कहेंगे, छोटे हैं ये और छोटे बच्चों के लिए है। यहाँ कुछ व्यस्त वाले टेडी बियर भाई लोग लग रहे हैं, थोड़े बड़े बड़े अंदाज में दिख रहे हैं ये वाले, बाकी उधर तो बेबीज ही हैं। दोस्तों, ये है सेक्टर 2C मोड़, और जो हमारे शहर से हैं, दुर्गा पूजा में 2C का क्या महत्व है उन्हें अच्छी तरह से पता है, लेकिन इस साल तो सारे महत्व गायब हैं दोस्तों। और उसी मोड़ पे लगती हैं ये दुकानें हर साल, तो इस साल भी लगी हैं, आशा में, उम्मीद में, परंतु सब कुछ ख़त्म हो चुका है हमारे कोविड-19 भाई के वजह से, और बाज़ार फीका फीका सा है। लग ही नहीं रहा है कि दुर्गा पूजा है, फिर भी उम्मीदें तो बनी रहती हैं और हमारे भाई लोगों की भी उम्मीदें बनी हुई हैं कि
कम से कम यहाँ अनुष्ठान जो होगा, पूजा अर्चना ही जो होगी, भले ही बड़ा पंडाल ना हो, मेला ना लगे, झूले ना हो, लेकिन लोग तो आएंगे। आस्था जो है तो आस्था बुलाएगी लोगों को, तो लोगों के साथ बाबू भी आएंगे और बाबू के इंतज़ार में। जी हाँ, आप देख ही रहे हैं दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से पसंद आते हो तो प्लीज़ जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक, कमेंट और शेयर आपकी इच्छा पर है। तो इसी के साथ जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान दोस्तों। थैंक यू मुझे सुनने